हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका सबसे मेन गोल जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही होती है, उसको बेच के प्रॉफिट कमाना। और इस गोल तक पहुंचने के लिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, क्योंकि बिना पैसों के तो बिजनेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फाइनेंस को बिजनेस का सोल कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है फाइनेंस, यानी कि पैसा। क्योंकि हर बिजनेसमैन के सामने 3 क्वेश्चन जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो भी बिजनेस में आपको एक्टिविटीज़ करनी है, उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको कितना फाइनेंस चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो सोर्सेस हैं, कितने सोर्सेस हैं आपके पास, कहाँ-कहाँ से आप फाइनेंस का जुगाड़ कर सकते हैं, फाइनेंस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि जो भी आपकी अलग-अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इससे आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो छुपा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस के नीड को एस्टिमेट किया जाता है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसके सोर्सेस को डिटरमाइन किया जाता है कि कहाँ कहाँ से हमें फाइनेंस जो है वो लेना है। और उसके बाद उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है कि हमें कितना पैसा चाहिए। उसके बाद फाइनली हमारी जो पैसों की अरेंजमेंट है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। It refers to that branch of management which is related with effective acquisition and use of money। ये मैनेजमेंट का वो ब्रांच होता है जो डील करता है इन बातों के साथ कि पैसे को हमें कैसे ऑब्टेन करना है और फिर कैसे उसको एफिशिएंटली यूज करना है। ये कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है रोल्स। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, जैसे डिटरमाइन फिक्स्ड एसेट्स, डिटरमाइन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, डिटरमाइन करंट एसेट्स, डिटरमाइन आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज डिटरमाइन फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिक्स्ड एसेट में हमारे क्या आते हैं, जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम यही स्टडी करते हैं कि हमें अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट में जो है इन्वेस्टमेंट टोटल कितना करना है और हमें अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से फिक्स्ड एसेट चाहिए। तो यही सब कुछ जो है ये किया जाता है कैपिटल बजटिंग के थ्रू। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला रोल आता है वो ये आता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स्ड एसेट डिटरमाइन करना। नेक्स्ट इज डिटरमाइन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, वो या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरी की जा सकती हैं। और ये दोनों सोर्सेस हैं फाइनेंस के, इनको डिटरमाइन करने का एक ही तरीका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करना। इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं वो लंबे टाइम के लिए होते हैं। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी जो होती है बिजनेस की वो अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। और अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज देखें आप, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इनको भी डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन करंट एसेट्स। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट है तो करंट एसेट भी चाहिए। करंट एसेट जैसे आपका कैश इन हैंड हो गया, बीआर हो गया, तो इस तरह के हमें करंट एसेट भी चाहिए होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें होती है डेली के ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करंट एसेट में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाता है। और कितने एक अब जो करंट एसेट होता है उसका अपना अलग अलग एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ताकि उसमें हमें कितना पैसा लगाना है ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके। नेक्स्ट इज डिटरमाइन आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और बहुत तरह के आइटम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से ये सारे आइटम जो है इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
जैसे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, कैसी है, और जो एसेट हम यूज कर रहे हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लग रहा है, और हमें सप्लायर को जो है टाइमली पेमेंट करना होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें पता चलती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करना होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ये भी होता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ ओनली वन एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कहने का मतलब पैसे को बढ़ाना, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो उनका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उस कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। और इसके लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं बिजनेस में, वो 3 तरह के डिसीजन लेते हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक फाइनेंसिंग डिसीजन होता है जो फाइनेंस यानी कि पैसों से रिलेटेड होगा, और एक डिविडेंड डिसीजन होता है जो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। तो ये 3 तरह के डिसीजन जो है ये शेयर होल्डर को ऑर्गेनाइजेशन में लेने होते हैं। अब जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जितने भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो भी मार्केट प्राइस होता है पर शेयर का उसके साथ। तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर की जो करंट वेल्थ है, जो अभी की प्रेजेंट में जो वेल्थ है कंपनी के अंदर, कितना उसका हिस्सेदारी है वो निकल के आता है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि शेयर होल्डर के पैसे को बढ़ाना, यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 2, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में।